10 दिलहिज्जा में ईद की नमाज़ पढ़ लेने के बाद से लेकर 12 दिलहिज्जा के सूरज गुरूब होने तक कुर्बानी का वक़्त, कोई दिन में करे कोई रात में करे, लेकिन सबसे अफजल पहला दिन, और कसाईयों का रेट भी पहले दिन, उसके बाद दूसरा दिन, उसके बाद तीसरा दिन, कुर्बानी के 3 ही दिन। बाज़ मेरे भाई उन्होंने ये कहना शुरू किया कि कुर्बानी के दिन तो 4 होते, कुर्बानी के दिन 4 होते, और चौथे दिन सरेआम कुर्बानी करके कहते हैं कि हमने मिटी हुई सुन्नत को ज़िंदा किए, हमने मिटी हुई सुन्नत को ज़िंदा किए। दलील में उनके पास एक हदीस है, हज़रत जुबैर बिन मुतइम से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्यामुत तशरीक़ कुल्लुहा ज़िब्हुन, अय्याम तशरीक़ सारे के सारे कुर्बानी के दिन, और अय्याम तशरीक़ 13 दिलहिज्जा तक जाती, 13 दिलहिज्जा की असर की नमाज तक 23 नमाज़ें में होती है, 5 दिन होती, तो इसलिए कुर्बानी 4 दिन। हालांकि अगर बंदा थोड़ा सा गौर करे तो उससे ये पूछना चाहिए भाइयों से कि मान लिया कि अय्याम तशरीक़ सारे के सारे ज़िबा के दिन हैं, तो फिर 9 तारीख़ भी तो अय्याम तशरीक़ है। 10 दिलहिज्जा को कुर्बानी करने की बजाय 9 दिलहिज्जा ईद से एक दिन पहले कुर्बानी शुरू कर देनी चाहिए, तब भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिटी हुई सुन्नत ज़िंदा हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये हदीस पे कलाम नहीं करता, चूँकि वक़्त कम है, सनदन मतनन इस हदीस में इज़्तिराब है, वो एक अलग बहस है, लेकिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर एक दफ़ा भी चौथे दिन कुर्बानी की हो, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। ये कैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और तीसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये कह रहे हैं कि सबसे अफजल पहला दिन, आप पीछे की अल्लाह के महबूब ले जा रहे हैं और आप उम्मत को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। चौथा दिन अल्लाह के नबी पहले दिन की तरफ लेके आ रहे हैं। और एक मज़े की बात सुन, बुखारी में है, सहीहुल बुखारी में है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये उस वक़्त फरमाया जब सहाबा पे फ़क्र व फाक़े की हालत आई, आपने फरमाया कुर्बानी का गोश्त जो है वो सिर्फ़ तुम 3 दिन ज़ख़ीरा कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। सोचने की बात है कि कुर्बानी हो 4 दिन, गोश्त ज़ख़ीरा किया जाए 3 दिन, यह समझ में आने वाली बात है। भाई चौथे दिन जब कुर्बानी है तो कुर्बानी का गोश्त चौथे दिन कहाँ जाए? अल्लाह के नबी तो फरमा रहे हैं 3 दिन रोको। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इजाज़त दे दी कि अब तुम जितना चाहो रोको। अब कोई यहाँ से ये समझ ले कि चौथे दिन की कुर्बानी, अल्लाह के नबी ने चौथा दिन नहीं फरमाया, आपने फरमाया भले सारा साल रखे रखो, तो या तो सारा साल कुर्बानी होनी चाहिए। इसीलिए और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हो से और बड़े बड़े हज़रात सहाबे किराम से वाज़े आसार मरवी हैं कि कुर्बानी के दिन 3 दिन कुर्बानी। इसलिए भाइयों कुर्बानी के अय्याम 3 ही हैं। अलबत्ता ये जो हमारे यहाँ मारूफ़ है कि तीसरे दिन ज़वाल के बाद टाइम ख़त्म हो जाता है, ये गलत है। बहुत सारे लोग कहते हैं असर में ख़त्म हो जाता है, ये भी गलत है। मैंने बताया कि सूरज के गुरूब होने तक, इसका मतलब क्या है कि सूरज गुरूब हो रहा है, ठीक उससे 1 मिनट पहले आपने जानवर के गले पे छुरी फेर दी, वो ज़बा हो गया, उसके बाद सूरज गुरूब हो गया, आपकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। गोश्त बनाना
ये नहीं है कि कुर्बानी करके फारिग हो जाओ सूरज गुरूब होने से पहले। जानवर के गले पे छुरी चल जाए गुरूब होने से पहले पहले, वो चल गई तो आपकी कुर्बानी दुरुस्त हो गई।